वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। यूपी सरकार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री केपी मलिक से नेटवर्क 10 ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण को लेकर अपने विचार रखे। साथ ही ये भी जानकारी दी कि जल्द ही संजय वन की कायाकल्प की जाएगी, जिस पर प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में मेरठ की भूमिका काबिले तारीफ है। राजनीति को अपने जीवन के 30 बसंत से ज्यादा देने वाले राज्य मंत्री केपी मलिक जी मेरे साथ हैं। आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ सबसे अहम मुद्दा है सांस। वो विभाग उनके पास है, वायु पर्यावरण के मंत्री हैं। आइए बात करते हैं उनसे, संवाद स्थापित करते हैं। सर, मेरठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा रिश्ता रहा है मेरठ से आपका, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप ही के माध्यम से पूरे मेरठ वासियों के, क्या पूरे प्रदेश वासियों से निवेदन करना चाहूँगा जो वृक्षारोपण का एक मुहिम छिड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी के प्रयास से उसे सफल बनाने पर आपका सहयोग की ज़रूरत है। हम जहाँ भी पहुँच रहे हैं, कई प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, हम इन सब से यही निवेदन करना चाहेंगे अब ज़्यादा से ज़्यादा कल के और भविष्य को देखते हुए वृक्षारोपण करने का काम करें और आने वाले कल को हम सुधारने का काम करें। जो मेरठ का संजय वन है उसकी रिपोर्ट आपने तलब की है। बहुत जल्द बहुत खूबसूरत संजय वन दोबारा से होने वाला, क्या क्या देखने को मिलेगा संजय वन में? आज इस पर समीक्षा होगी, बात होगी और उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। जी, इनका बिल्कुल साफ तौर पे कहना है कि जो वृक्ष है उसका आम जीवन में एक बड़ा किरदार है। इस किरदार को हमेशा बनाकर रखना चाहिए। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर राज, नेटवर्क 10 मेरठ। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। 2 दिन बाद शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर एसडीएम देवबंद ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। एसडीएम दीपक कुमार ने बताया है कि विद्युत विभाग, नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी समेत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किए गए हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखें। बिजली विभाग विद्युत पोल पर पन्नी लगाए जिससे श्रद्धालु किसी हादसे का शिकार न हो जाए। को लेकर के हम लोगों के ब्लॉक से जो प्रधानों को कहा गया है, जो इस गांव किनारे पड़ते हैं, साफ़ सफाई के लिए कहा गया है। और बिजली वालों को कहा गया है जो खंभे पड़ते हैं उस पर पॉलीथीन लगाएंगे वो लोग, ताकि कोई करंट इत्यादि की ना मारे किसी इससे हमारे जो श्रद्धालु हैं। और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग कहा गया है कि जो जिसके दोनों ओर भांग के पेड़ हैं उसके साफ करेंगे वो लोग। मुजफ्फरनगर आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। उसी क्रम में पुलिस लाइन में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कांवड़ सेवा शिविर संचालकों और कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले गांव के प्रधानों को बुलाकर उनसे संवाद किया, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए उनकी बातों को सुना। वहीं एसएसपी विनीत जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और शासन जो भी गाइडलाइन है उनके संबंध में सभी ग्राम प्रधानों और शिविर संचालकों को बताया जा रहा है, ताकि आने वाले कांवड़ यात्रा में कोई भी समस्या न आए। सुरक्षा के मद्देनजर बाहर से भी पुलिस बल बुलवाया जा रहा है, ताकि सुरक्षा में और व्यवस्थाओं में कोई चूक न हो सके। साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए भी बाढ़ राहत दल का एक दस्ता बुलाया जा रहा है, ताकि किसी भी समस्या से निपटा जा सके। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी कांवड़ त्यौहार की तैयारियां हर स्तर पे की जा रही हैं। उन्हीं तैयारियों के क्रम पे आज जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा सभी जो हमारे कांवड़ शिविर के आयोजक हैं और रास्ते में पड़ने वाले गांव के प्रधान हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी और जितनी भी समस्याएं हैं वो उनसे अवगत करा दिया गया है। और जो भी दिशा निर्देश हैं शासन की ओर से या प्रशासन की ओर से, उनको भली भांति अवगत करा दिया है। जिन मानकों के अनुसार इस पूरे शिविर का और इस यातायात व्यवस्था का आयोजन होगा उनको बता दिया गया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की बेटी रौनक नागर ने देश का नाम रोशन किया है। बहरीन में 2 से 10 जुलाई के बीच हुई महिला कुश्ती एशिया चैंपियनशिप में रौनक ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में 15 देशों से लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें गोल्ड मेडल जापान के नाम रहा। रौनक ने कुल 4 कुश्ती लड़ी, जिसमें से 3 को भारी अंतर के साथ जीता। रौनक ने जॉर्डन, कजाकिस्तान जैसे देशों के पहलवानों को चित्त किया है। रौनक गौतम बुद्ध नगर के बंबाड़वड़ गांव की रहने वाली है। वो 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। रौनक के पिता दीपक नागर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को देश के लिए समर्पित किया है। उसकी शिक्षा, दीक्षा, ग्रुप प्रेमनाथ
अखाड़ा में हुई है। आज जीत कर आने के बाद रौनक का गांव में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में महाराज सिंह, योगेंद्र प्रति प्रधान, जसवंत तेजपाल शास्त्री और नोएडा टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश नागर प्रमुख थे। मेरठ के एक पॉश इलाके में स्थित केबीएम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और शोरूम से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी। आग लगने से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में रखी एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी और अन्य सामान आग की चपेट में आ गया और धू धू करके जलने लगा। शोरूम में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग भीषण रूप ले चुकी थी। सूचना मिलने पर मेरठ की फायर ऑफिसर संतोष राय और मेरठ कैंट के एएसपी चंद्रकांत मीणा भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि कुछ देर बाद ही मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो गई, लेकिन पुलिस और फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाने की अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा और वो अपना तेज बारिश के बीच काम करते रहे। मेरठ के सीएफओ और एएसपी के इस काम की सभी ने सराहना भी की। सहारनपुर में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से चल रही भारी बरसात के चलते तहसील बेहट क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर हैं। इसके चलते पठानपुरा उसंट मार्ग के बीच बहने वाली गांग्रोव नदी में तेज पानी आ गया है। नदी के तेज बहाव ने गांग्रोव नदी के रपटे को क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही साथ एक पिकअप गाड़ी भी पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। रपटा टूटने से वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। आवागमन बंद होने से लोगों को तहसील मुख्यालय तक जाने के लिए लंबे रास्तों की दूरी तय करनी पड़ रही है। बूढ़ी यमुना नदी में आए बेशुमार पानी की चपेट में 3 डंपर भी फंस गए, जिन्हें अभी तक भी नहीं निकाला गया है, क्योंकि बूढ़ी यमुना नदी में पानी अधिक है। शाहजहांपुर में दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे कि इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। साथ ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक बाइक पर 3 दबंग हाथों में बंदूक लेकर पहुंचे हैं। इस वक्त आप देख भी रहे हैं, और एक दबंग युवक लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायरिंग कर रहा है। साथ ही आसानी से फरार भी हो जाता है। इलाके के लोगों के मुताबिक सीसीटीवी में कैद तीनों युवक अपराधी किस्म के दबंग हैं, जो आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इसी क्रम में कृष्णा देवी ने बताया कि उनका बेटा अंकित जरूरी काम से जा रहा था। इसी दौरान हनुमंत धाम पुल पर गोविंद सिंह नाम के युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर उनके बेटे से रंगदारी मांगी और अभद्रता की। साथ ही देख लेने की धमकी देकर चला गया। पीड़िता ने बताया कि गोविंद सिंह अपने 2 अन्य साथियों के साथ घर पर आकर लाइसेंसी बंदूक से फायर करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके चलते किसी तरह जान बचाकर भागे। पीड़ित की ओर से सूचना और प्रार्थना पत्र मिलते ही थाना रामचंद्र मिशन प्रभारी सीसीटीवी फुटेज में कैद दबंगों की तलाश में जुट गए हैं। इधर आगरा में अवैध तमंचा लहराकर फायर करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शमशाबाद पुलिस ने युवक के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि युवक ने हाल ही में तमंचा लहराते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जो कि काफी वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक को शमशाबाद के कोलारा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर में प्रेमी को बंधक बनाकर पीटने और घर में कैद करने का वायरल वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में युवक को तालिबानी अंदाज में सजा दी जा रही है। इसके अलावा परिवार वालों ने शादीशुदा प्रेमिका को भी चप्पलों से पीटा और पूरे गांव में घुमाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है।
दरअसल घटना थाना खुदागंज क्षेत्र के कुआं टांडा गांव की है, जहां पीलीभीत का रहने वाला युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। इसी बीच परिवार के लोगों के जाग जाने पर घर वालों ने युवक की जमकर पिटाई की और अधमरा होने पर तालिबानी अंदाज में उसे रस्सी से बांधकर जमीन पर डाल दिया। पिटाई से युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पूरी घटना 2 जुलाई की बताई जा रही है। ये घटना थाना खुदागंज क्षेत्र के ग्राम कुआं टांडा की घटना है। इसमें एक व्यक्ति है सूरज नाम का, जो बिलसंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जनपद पीलीभीत का। वो रात्रि में यहाँ गांव में आया था। 2/3 की रात्रि की घटना है। इस घटना के संबंध में तत्समय ही अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी है। इसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम देकर रबूपुरा के पेट्रोल पंप के पास खेत में शव को फेंक दिया। इसी दौरान बदमाश शव को फेंककर मौके से फरार हो गए। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक दनकौर के जुनेदपुर गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के बड्डन में मामूली विवाद में कक्षा 10वीं के छात्र की हत्या का मामला सामने आया। इसके बाद मृतक के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ चिंगरावटी में बुलंदशहर गढ़ स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि लक्ष्य हत्याकांड को सिर्फ एक युवक नहीं बल्कि कई लोगों ने अंजाम दिया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की है। बता दें कि कल कक्षा 10वीं के छात्र की सिर पर वजनदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद एक 12वीं क्लास के छात्र ने अपने सिर पर इल्जाम ले लिया था। मृतक के परिजनों ने दावा किया है कि लक्ष्य की हत्या में और भी कई लोग शामिल हैं, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची सियाना एसडीएम मधुमिता और सीओ वंदना शर्मा के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया। मेरा छोटा भाई लक्ष्य है, कल बड्ढा में उसका कत्ल कर दिया जी 5 लड़कों ने मिलके, जिनमें एक जना हाजिर हुआ है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस कहती है वो हमने पकड़ा है, जबकि वो हाजिर हुआ। उसे छोड़ने के लिए एक लड़का आया नीरज नाम का बाइक पे, पुलिस ने उसको जाने दिया और उसको रोक लिया। लड़के को अभय नाम का लड़का गया था। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी गई, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं सारे इंसाफ के लिए। हम मीडिया से, हम सारे अपने प्रशासन से, योगी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारे छोटे भाई को इंसाफ मिले, हमारे सारे आरोपियों को पकड़ा जाए और हमें इंसाफ मिले। सारा उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जी। एक कल जो है सूचना मिली थी, लक्ष्य पुत्र योगेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, सनराइज स्कूल में पढ़ता है। उसके ही दोस्त द्वारा बताया गया है कि हत्या कर दी गई है, जिसका नाम अभय है। वो पुलिस हिरासत में, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में 302 में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है और जो इसमें जो पुलिस परिवार है, जो पीड़ित जो परिवार है, उसके द्वारा जो जाम लगाया गया था, उनकी कुछ मांगे थी, वो सब सुन ली गई हैं, लिखित में उनसे ले भी ली गई हैं और समझा बुझा के उनको आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए बता दिया गया है। और लग रहा है बुलंदशहर में क्राइम की घटना लगातार बढ़ रही है। अगली खबर भी बुलंदशहर से है, जहां मामूली बात को लेकर दोस्तों ने दोस्त की हत्या कर दी। बता दें कि लोहे की रॉड से वार करके कक्षा 10वीं के छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया था। बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी दोस्त हत्या कर खुद कोतवाली सियाना पुलिस के पास पहुंचा। कोतवाली पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। छात्र की हत्या की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पर जाम लगा दिया, साथ ही हाईवे पर जाम लगाकर हत्या आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में खेत में टूटे पड़े विद्युत तार की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मां, बेटी और एक किसान शामिल है। पुलिस ने तीनों के ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। हादसे के बाद लोग विद्युत विभाग को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संभल गजरौला हाईवे पर तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम करवाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये मेरा भाई है। अच्छा, ये कहाँ गए थे? ये थे संभल जा रहे थे। अच्छा, कहाँ पर हुई इनके साथ ये घटना? ये संभल बिठाले से आगे थोड़ा सा आगे। ये बड़ी दर्दनाक घटना यहाँ हुई है। एक्सीडेंट में 3 जवान लोगों की मौत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, विधायक जी, हम सब लोग यहाँ आए थे। सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री से प्रयास करेंगे इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। सहारनपुर के थाना गागलखेड़ी क्षेत्र के गांव मल्ली में 2 युवकों पर कुछ दबंगों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। घटना में एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी दौरान घायल युवक को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। इसी मामले में मृतक के चाचा ने थाने में तहरीर देकर बताया है कि मुलायम और विशाल बाइक से देहरादून के कुरलकी खुर्द आ रहे थे। रास्ते में कुछ उत्पाती ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे थे। मुलायम और विशाल ने साइड देने के लिए कहा तो उत्पातियों ने उनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन लोगों ने बाइक सवारों पर पहले ट्रैक्टर चढ़ाया और फिर उन्हें ट्रैक्टर से रौंद दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, इसमें गागलहेड़ी थाने में कल रात्रि में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई मोटरसाइकिल सवार की। इस पर उनके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जो ट्रैक्टर चालक हैं उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी, जिसमें पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करवाया है। ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जो शव है उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाई गई है। दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है। साक्ष्य संकलन कर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई पुलिस। इधर सहारनपुर में बाइक और पिकअप वाहन की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक और एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी दौरान घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के एक गांव जटवाड़ा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। साथ ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक काफी समय से अपनी ससुराल में रह रहा था। मुजफ्फरनगर के शाहबुद्दीनपुर गांव में अज्ञात युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि युवक का शव जंगल में मिला। साथ ही शव के पास से एक साइकिल भी मिली है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुरादाबाद में थाना मझोला पुलिस, एसडीओपी टीम और सर्विलांस की संयुक्त टीम की ओर से फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से 63,000 की नकदी, फर्जी सिम, लैपटॉप और टेलीफोन एक्सचेंज में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज
मझोला थाना क्षेत्र के आजाद नगर नई बस्ती में चल रहा था, जिसकी सूचना लगातार पुलिस को लग रही थी। इसी के तहत संयुक्त टीम की ओर से आजाद नगर में छापेमारी की कार्रवाई करते हुए फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया गया। इसी क्रम में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि आरोपी विदेशी कॉल से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। साथ ही इस काम को करने के लिए आरोपियों को 20,000 रुपए मिलते थे। दरअसल पकड़े गए आरोपी दोनों सगे भाई हैं, जो कि किराए के मकान में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। ये एक गैंग थाना मझोला पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा पकड़ा गया है और ये बेसिकली बाहरी जो विदेशों से कॉल की जाती है, इंटरनेशनल कॉल, उनमें एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे। मेरठ में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की। दरअसल दिल्ली गेट क्षेत्र के नाला रोड पर पीएम के स्वच्छ भारत मिशन को कुछ लोग चूना लगा रहे थे। इसकी शिकायत लोगों ने कर दी। इसके बाद नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आज घंटाघर के पास सरकारी जमीन पे एक मकान बना हुआ था, जिसमें कुछ स्थानीय लोग हैं वो सुअर पाल रखे थे और गंदगी फैला रहे थे आसपास में। तो उसको अवैध निर्माण को कार्रवाई करके तोड़ दिया गया है। फिरोजाबाद में एसएसपी आशीष तिवारी की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत थाना उत्तर पुलिस को कामयाबी मिली। बता दें कि फिरोजाबाद में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और अवैध असलहा बरामद किया है। इसके बाद पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विगत हाल में ही एक चोरी हुई थी, जिसमें मोबाइल और लैपटॉप चोरी किया गया था। उक्त माल को मुखबिरों की मदद से तथा थाना उत्तर की टीम के द्वारा प्रयास कर पूरा माल बरामद किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिनके द्वारा ये चोरी की गई थी। दोनों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और अब न्यायिक हिरासत में लिया जा रहा है। एटा जिला प्रशासन और जैथरा एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने जैथरा कस्बे में सपा के पूर्व विधायक और उनके भाई के अवैध बने मैरिज होम को बुलडोजर से गिरा दिया। इस दौरान 3 जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक और सपा नेता ने जैथरा विकास खंड कार्यालय के पास सरकारी भूमि और दलित की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां एक मैरिज होम का अवैध निर्माण करवाया था। इस दौरान मौके पर एटा के अलीगंज एसडीएम मानवेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार विक्रम सिंह और एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। और अब बात आगरा की करते हैं। आगरा में लाइट की समस्या को लेकर महिलाओं ने बिजली घर के बाहर जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से इलाके में लाइट नहीं है, इसी के चलते उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि लाइट ना मिलने से उन्हें पानी की समस्या हो रही है। पूरा मामला शमशाबाद बिजली घर का है। हंगामे को देखते हुए बिजली घर के अधिकारियों ने महिलाओं को समझाया और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। लाइट के 3 दिन से लाइट नहीं है, पानी घर में बूंद नहीं है, बच्चे बीमार हैं। हमारा भी बीपी लो, कल दवा लेके गए हैं। यहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती है। हर साल की बात है ये। बताओ कब तक झेलेंगे औरत। ये बोलते हैं तार जोड़ देंगे, तार भी रात में जुड़वाने आते हैं, 200 रुपए लेते हैं। किस बात के लेते हैं ये? पास में अलीनगर गाँव है, वहाँ एंटी का कार्ड टूट जाने से विद्युत सप्लाई बाधित हुई है। घर में पानी की समस्या हुई है, तो अभी वो स्टाफ भेजकर तार जुड़वा में कुछ वोल्टेज कम की समस्या बताई है, तो उसको समाधान कराएं। जल्दी कोशिश है, जो भी चार्जर तार है उसको बदलवा दें। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।